Hello friends and dear students, welcome to this new lecture on Pragati Classes channels. In this lecture, we are going to see a new topics of math, which named as coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं प्रथम चतुर्थांश किसको बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश किसको बोलते हैं, तृतीय चतुर्थांश किसको बोलते हैं और चतुर्थ चतुर्थांश किसको बोलते हैं और उसमें भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, ये सारा चीज के बारे में ए टू जेड हम लोग देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आप देख सकते हैं बोर्ड पे जैसा कि हम लिखे हुए हैं, बोर्ड में वन बाय वन सारा बात को हम लिख दिया पहले ही, जिससे हमारा टाइम सेविंग है। देखिएगा एक्स है और इसके अपोजिट में एक्स डैश एक्सिस है। एक्स हमारा प्लस होता है और इसके अपोजिट वाले एक्स डैश हमारा माइनस होता है। फिर ऊपर वाई है एक्सिस और इसके अपोजिट में वाई डैश एक्सिस है। वाई एक्सिस ऊपर वाला प्लस होता है हमारा और नीचे वाला वाई एक्सिस हमारा वाई डैश जो है माइनस होता है। हम लोग को देखना है कि ये वाला प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस कैसे हो जाता है, भुज कोटि एक्स वाई। इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे हो जाता है एक्स वाई माइनस प्लस में, और तृतीय चतुर्थांश में थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों हमारा माइनस में कैसे हो जाता है। फिर चतुर्थ चतुर्थांश में फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग को देखना है कि एक्स और वाई, हमारा एक्स तो प्लस में रहता है लेकिन वाई माइनस में रहता है कैसे। देखिए वन बाय वन सारा चीज को हम लोग देखने वाले हैं, इसको रटने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी मच कॉन्सेप्चुअल थिंग्स एंड वी वुड लाइक टू नो दिस फ्रॉम द कॉन्सेप्ट। जैसा कि देख सकते हैं आप, सबसे पहले हम लोग को एक्स वाला वैल्यू देखना है और उसके बाद में वाई वाला देखना है। एक्स कौन से एक्सिस पे आ रहा है ये देखना है, उसके बाद में वाई कौन से एक्सिस पे आ रहा है ये देखना है। अगर हम लोग देखें यहाँ तो एक्स हमारा आ रहा है इधर प्लस वाले एक्सिस पे और वाई को अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो वाई हमारा आ रहा है प्लस वाले एक्सिस पे। मतलब प्रथम चतुर्थांश होगा तो हमारा एक्स का वैल्यू भी प्लस में आएगा और वाई का भी वैल्यू प्लस में आएगा। एक्स वाले वैल्यू को भुज बोलते हैं, वाई वाले वैल्यू को कोटि बोलते हैं। जैसा आप देख भी सकते हैं और हम लिए हैं इस पे एक उदाहरण। एक्स हमारा इस पे होगा कहीं पे प्लस में 3, वाई हमारा इस पे होगा कहीं पे प्लस में 4 और दोनों ये प्लस में है। एक्स वाला हमारा भुज होता है तो 3 भुज हो जाएगा और वाई वाला हमारा कोटि होता है तो वाई 4 कोटि हो जाएगा। एकदम इसी तरह से हम लोग को दूसरा वाले में देखना है। तो इसमें प्रथम चतुर्थांश में देखने के बाद में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखने के बाद में, अब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे। उसी टाइप से देखना है। पहले एक्स वाले वैल्यू को देखेंगे कौन से अक्ष पे है वो, उसके बाद में वाई वाले वैल्यू को देखेंगे। अगर हम लोग देखें यहाँ पे नोटिस करें तो एक्स वाला हमारा एक्सिस आ रहा है निगेटिव में, जबकि वाई वाला हमारा एक्सिस ऊपर आ रहा है पॉजिटिव में। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एक्स जब हमारा माइनस में निगेटिव में रहेगा और वाई जब हमारा प्लस में पॉजिटिव में रहेगा तब वह हमारा द्वितीय चतुर्थांश में होगा, जिसको सेकेंड क्वाड्रेंट कहा जाता है। देखिए यहाँ पे एक्स यहाँ पे इधर माइनस में रहेगा और वाई इधर हमारा प्लस में रहेगा। इसको एक हम उदाहरण से भी बताए हुए। एक्स एक्सिस पे हम कहीं डिनोट कर दिए, यहाँ पे आपका -5 होगा और वाई पे हमारा इधर कहीं पे +4 होगा। तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, हिंदी में द्वितीय चतुर्थांश इसको बोलते हैं, जिसमें एक्स वाला जो है वो भुज को बताएगा और वाई वाला कोटि को बताएगा। इसमें हमारा एक्स हो गया -5 भुज और कोटि हो गया वाई 4। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में भी देखेंगे। इसमें अगर देखेंगे तो फिर वही चीज देखना है। एक्स वाई से इसमें देखे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसी तरह से एक्स वाई सेकेंड क्वाड्रेंट में देखे हैं, उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में भी एक्स वाई देखेंगे। कौन से एक्सिस पे आ रहा है उसके हिसाब से हमारा क्वाड्रेंट डिसाइड होगा। चलिए तो देखिएगा एक्स जो है ये हमारा माइनस में आ रहा है, मतलब कि एक्स जो है निगेटिव होगा यहाँ पे, और वाई भी अगर देखें हम तो इधर माइनस में आ रहा है तो मतलब वाई भी निगेटिव होगा। तो जब हमारा एक्स माइनस में निगेटिव में आएगा एक्स डैश एक्सिस पे, वाई हमारा जब निगेटिव में आएगा वाई डैश एक्सिस पे, ज्यादा हो गया, वाई हमारा माइनस में आएगा निगेटिव में, तो एक्स और वाई दोनों निगेटिव में आ रहा है तो हमारा तृतीय चतुर्थांश में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लिए हैं एक्स पे कहीं पे मान लीजिए -2 होगा, वाई पे हमारा कोई डिजिट -3 होगा और ये दोनों निगेटिव में है। एक्स पे माइनस में है आपका वैल्यू -2 और वाई पे माइनस में आपका वैल्यू -3। ये दोनों एक्स और वाई निगेटिव में है
तो तृतीय चतुर्थांश है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में। अगेन वही बात, एक्स वाला जो है हमारा भुज हो जाएगा -2, वाई वाला हमारा हो जाएगा कोटि -3। सेम उसी तरह से हम लोग इसमें भी देखेंगे एक्स और वाई। यहाँ अगर हम लोग नोटिस करें तो देख सकते हैं कि एक्स हमारा इधर है तो ये प्लस में होगा, और वाई हमारा नीचे है तो ये माइनस में होगा। अगर हमारा एक्स अक्ष पर प्लस में वैल्यू मिले और वाई अक्ष पर हमको माइनस में वैल्यू मिले तो हमारा चतुर्थ चतुर्थांश होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। जैसे एगो हम एग्जाम्पल के तौर पे दिखाए हुए हैं, एक्स अक्ष पर मान लीजिए कहीं पे इधर 5 होगा प्लस में, और वाई अक्ष पर इधर मान लीजिए कहीं पे माइनस में 4 होगा। तो एक्स जब हमारा यहाँ प्लस को दिखा रहा है 5 को, और वाई जब हमारा -4 को दिखा रहा है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि जब एक्स हमारा वैल्यू +5 में है, वाई हमारा वैल्यू -4 निगेटिव में -4 में है, तो कह सकते हैं एक्स प्लस और वाई माइनस में है, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। दैट मीन्स ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस तरह से आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में। हमेशा ये नोटिस रखना है, एक्स वाला हमारा भुज होता है और वाई वाला हमारा कोटि होता है। इस टॉपिक से हर साल बिहार बोर्ड में भुज या कोटि या कौन सा चतुर्थांश में है अक्सर आते रहता है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। That's why we have made this video. Do like, subscribe the channel if you like this video.